टाइम आपने बोला था, वो जी हमें करना है। जी। तो और आप, वो बोलना था क्या था? आई एम हाँ, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। क्या बात, क्या बात है। तो आप उसको रोज कंसिस्टेंसी से कर रहे हैं? हाँ, मैं एक हफ्ता पूरा किया है, मतलब अभी कंटिन्यूस करूंगा अभी। आपको कैसा लग रहा है? आपको ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ अंदर से कुछ फीलिंग आना, कुछ चेंज लगना, या अभी कुछ नहीं हो रहा है? क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि एक सप्ताह में आपको रिजल्ट्स दिखे। कम से कम 21 डेज, 30 डेज लगते हैं। 2-3% है ना, वो रिलैक्सेशन लग रहा है। बस बस, मैं वही इतना फर्क जानना लग चाहती रहा है। हूँ। बहुत बढ़िया, ग्रेट। और आपने इसको किसी पर्टिकुलर चीज के लिए किया, या फिर आपने बस जनरल आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए किया? नहीं, अभी मैंने ऐसा सोचा कि अभी मैं ना ये जनरल की क्लींजिंग के लिए कर रहा हूँ। फिर वेरी गुड। उसके बाद एक आध महीने के बाद फिर कोई पर्टिकुलर विषय पे जाएंगे। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी नाइस। तो आत्मवंदन सभी को, रोशनी जी आत्मवंदन, शंभू राधे सर कृष्णा। आत्मवंदन, राधे कृष्णा, पूनम जी आत्मवंदन। हर हर महादेव, कैसे हैं आप लोग सब? हर हर महादेव दीदी। हर 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 महादेव। महादेव। हर हर महादेव, कैसे हैं आप लोग सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। या तो बढ़िया पिछली बढ़िया। पिछली क्लास वालों सब लोगों को अपना फीडबैक देना है, तभी आज की क्लास में मैं आगे शुरू करने वाली हूँ। तो ऐसा मैंने सोच के रखा हुआ था, और मैंने पिछली बार बोला भी था कि इस टॉपिक पे मैं नेक्स्ट आगे तभी जाऊंगी जब। किया जी मैम, है मैंने, दीदी। वेरी गुड। हाँ रोशनी जी। आप लोग तो नहीं आई थी मैम, लेकिन वीडियो देख करके मैं हाँ, ये बड़ी आइडियल स्टूडेंट है। ये अपना कहीं ना कहीं से ना कर ही लेती हैं, और करती हैं बकायदा। हाय शिखा, हेलो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलिए, तो हम बहुत ब्यूटीफुल आज की क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले पूजा प्रेयर करवा देंगे, देन हम इसको स्टार्ट करेंगे। या आप सभी को हर हर महादेव। हम सभी प्रार्थना के लिए अपने दोनों हाथ जोड़कर अनाज चक्र पर रखे, कोमलता से आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांस लें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इनहेल के साथ ओम का उच्चारण। ओ वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओ शांति शांति शांति। प्रार्थना की ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करते हुए अपने गुरुदेव तथा अपने इष्ट देव और अपने माता पिता को प्रणाम करें, तथा अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए चेहरे पर स्पर्श करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कक्षा का संचालन मृदुल दीदी करेंगे। हरे महादेव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पूजा। हर हर महादेव। तो सबसे पहले शिवा ध्यानम के लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर दीपिका दीदी के लिए, सचिन भैया के लिए, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप सब लोगों के लिए। बिकॉज आप सब लोग आते हैं, जब महफिल जमती है तब कुछ तराने गूंजते हैं वाली जो चीज है ना, वो वाली चीज होती है। जब आप लोग सबको देख लो तब फिर लगता है कि अब कुछ आबरा का डाबरा गिली गिली छू किया जाए। तो आई एम सो हैप्पी कि आप लोगों ने पिछली क्लास में जो भी थोड़ा सा सीखा समझा, आपने उसको अप्लाई करने की कोशिश की ही होगी 100%। जैसे कि अविनाश जी ने, सर ने मुझे शेयर किया, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने इसको अपना स्टार्ट किया करना, लास्ट 1 वीक से कर रहे हैं। सो बेसिकली जो मेरा इंट्रोडक्शन है, मैं मृदुल हूँ, और मैं मेनली टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, इस पर ही काम करती हूँ। और इसके अलावा
जब इन दोनों में काम करके बहुत सारी चीजों के क्वेश्चंस आते हैं ना, जब हम बहुत सारी रीडिंग्स करते हैं, गाइडेंस देते हैं और बहुत सारे रेमेडीज देते हैं एज पर न्यूमरोलॉजी, तब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने में मुझे एचपीपी मेरी लाइफ में आई, ईएफटी मेरी लाइफ में आई। और इन सब चीजों का जब मैंने एक दूसरे के साथ में कॉम्बिनेशन किया, तो मुझे ये लगा कि शायद मैं इन तरह इस तरफ नहीं आती। तो मैं एक जो होते हैं ना, जो पंडित जी, और मैं विथ ड्यू रिस्पेक्ट बोल रही हूँ, जो पंडित जी या जो भी हम कंसल्टेंसी लेते हैं या देते हैं, उसमें जो भी हम रेमेडीज या जो भी चीजें लोगों को बताते हैं, वो उतनी कारगर नहीं हो सकती जब तक कि हम उनके माइंडसेट को शिफ्ट नहीं करेंगे। हमारी या आपकी या मेरी सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही इसीलिए हैं क्योंकि हम जिस माइंडसेट को लेकर अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं और चीजें गड़बड़ घोटाला हो रही हैं। और उन्हीं का सॉल्यूशन लेने के लिए हम इधर उधर भटकते रहते हैं। तो ओवरऑल सबसे पहले अगर इंसान अपने माइंडसेट के ऊपर काम करे, तो उसकी लाइफ की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। लेकिन स्टिल प्रॉब्लम्स रहेंगी और उसके सॉल्यूशन के लिए बहुत सारी मॉडलिटीज है जो उनको हेल्प कर सकती हैं। और माइंडसेट पर काम करके सबसे पहली चीज जो हम हील कर सकते हैं वो है हमारी हेल्थ। और वो हेल्थ और हमारे रिलेशनशिप, इन दो चीजों पर अगर हमने काम कर लिया, तो शायद हमने आधी जंग जीत ली है। और आधी जो जंग बची हुई है, वो अपने आप रास्ते खुलते चले जाएंगे, ऐसा मेरा खुद का मानना है। तो आज का जो मेरा मेन मोटो था, जैसे कि मैंने आप बताया था कि अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं, मैंने हो ओ पोनो पोनो की पिछली बार आपको इंट्रोडक्शन दिया था, दैट इज आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये 4 सेंटेंसेस। अब ये 4 सेंटेंसेस आए कहाँ से, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में बताऊंगी, क्योंकि हमारा मेन इंटेंशन है आज रिलेशनशिप को लेकर एक नए नजरिए से देखना। तो हो ओ पोनो पोनो ये आया है, जो इंट्रोड्यूस किया, ये एक हवाईयन प्रेयर है और इसको डॉक्टर ह्यू लिन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और उन्होंने ये वो क्योंकि बहुत टेक्स्ट से भी नहीं थे, तो उन्होंने इसको मिस्टर जो बेचाले, डॉक्टर जो बेचाले हैं, जो कि बहुत बड़े मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच हैं। तो उनको कहीं से ये न्यूज मिली कि कोई एक बंदा है जो कि कुछ ऐसा कुछ प्रेयर करके और कुछ सॉल्यूशन करते हैं। तो बेसिकली डॉक्टर ह्यूलिन कौन थे? तो डॉक्टर ह्यूलिन मोरोना, जो इसकी एक्चुअली ओरिजिन है वो मोरोना है, और वो हवाईयन स्टेट में रहती थी। और उन्होंने इस प्रेयर के थ्रू बहुत सारे लोगों को हीलिंग करने का, ग्रुप में हीलिंग करने का काम करती थी। तो वहां से इसकी शुरुआत हुई। उनको कहाँ से आया? तो उनको ये अपने अंदर से, कुछ लोग होते हैं जो कि डिवाइनली गाइडेड होते हैं, तो मोरोना वो वाली व्यक्ति थी जिनको कि ये अपने डिवाइन से, अपने अंतरात्मा से ये सारी चीजें आती थी। तो उन्होंने एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में ये प्रैक्टिस करती थी। और जब उनकी प्रैक्टिसेस के बारे में डॉक्टर जो ह्यूलिन को पता चला, तो उन्होंने उनकी प्रैक्टिसेस सीखी और उनके साथ काफी सालों तक वर्क किया और उसको इवॉल्व किया, यानी कि उसको सिंप्लीफाई किया। अभी तक मोरोना क्या करती थी, ग्रुप में बैठ के इसको प्रैक्टिस करना कंपलसरी होता था और साथ में बैठना वो भी कंपलसरी होता था जब मोरोना इसको करती थी। लेकिन डॉक्टर जो बेचाले, सॉरी, ह्यूलिन ने क्या किया, उसको सिंप्लीफाई किया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू के 4 फ्रेजेस में। और दूसरा चीज, उन्होंने जब ये 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये वाली चीजें ऐड करके ये बताया कि कोई जरूरी नहीं है कि हम उस व्यक्ति या उस परिस्थिति को लेकर हम आमने सामने बैठे या अपने मुंह से बोले। हम उसको मन ही मन में और कहीं दूर बैठ के भी करेंगे तो वो उतना ही इफेक्टिव होगी। तो ये जो उसको सिंप्लीफाई किया वो डॉक्टर ह्यूलिन ने किया। और डॉक्टर ह्यूलिन ने इसका यूज किया था एक हवाईयन हॉस्पिटल में, एक बहुत बड़ा उनका जोन था जहाँ पे वो सारे पागल, यानी कि पागल खाने में जो बहुत सारे लोग रहते हैं, उन लोग मेंटली डिस्टर्ब लोग रहते थे और वो काफी क्रिमिनल काइंड ऑफ थे। तो जब वहां पे कोई भी डॉक्टर नहीं टिकते थे और एज अ साइकोलॉजिस्ट इनका जब वहां अपॉइंटमेंट हुआ, तो इन्होंने किसी एक व्यक्ति से मिले बिना भी केवल अपने कैबिन में जाते थे, बैठते थे, एक एक मरीज की फाइल ओपन करते थे, उस फाइल को देखकर, उसको पढ़कर और उनके लिए अपने कैबिन में बैठे बैठे प्रेयर करते थे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, विथ 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा उन्होंने बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोगों के लिए 10 मिनट से लेके 15 मिनट तक ही एक जन के लिए प्रेयर करते थे। और पूरे दिन भर बैठकर उन्होंने ये 3 साल
में पूरा का पूरा हॉस्पिटल खाली हो गया और आज तक वहां पे कोई भी व्यक्ति वापस नहीं आया। यानी कि जितने भी मेंटली डिस्टर्ब और क्रिमिनल काइंड ऑफ पर्सन थे वो सब बदल गए, जबकि एक भी पर्सन से वो लाइव मिले नहीं थे, आमने सामने मिले भी नहीं, उनसे कभी बात भी नहीं करी, उनको कभी देखा भी नहीं। केवल उनकी फाइल में देखकर उन्होंने क्लीनिंग करी। किस चीज की क्लीनिंग करी? जब कोई भी चीज पढ़ने से जो इमोशंस उनके अंदर आते हैं, फीलिंग्स आती हैं, जो थॉट्स आते हैं, उसको क्लीन किया, है ना। इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। आज मेरे पास एक आंटी जी का फोन आया जो कि इंदौर में रहती हैं, और मैं जब तक मैं इंदौर में थी तो मैं उनका टेक केयर करती थी। लाइक उनको डॉक्टर के पास ले जाना है, उनका चश्मा खराब हो गया, कोई भी जरूरत होती थी तो मैं वहां पर थी और मैं वहां करती थी। समहाउ उनको कोई प्रॉब्लम थी और उनको लगा कि मुझे मृदुल से शेयर करना, तो उन्होंने मुझे ना बहुत सारी इधर उधर की ऐसी चीजें शेयर की जो कि मैं नहीं सुनना चाहती थी। दैट इज नेगेटिव सेंटेंसेस। अब जब मैंने वो सुन लिया तो डेफिनेटली मेरे दिमाग में उससे रिलेटेड विचार आएंगे ही आएंगे। इमोशंस जगेंगे, अरे यार उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, उनने ऐसा क्यों किया, उनके रिश्तेदार समझते नहीं है, वो अकेली रहती है। ये जो इमोशंस आ रहे हैं मेरे अंदर, वो जो फीलिंग्स हैं उनको लेकर, और वो जो विचार उठ रहे हैं, वो मेरे लाइफ में ऐसी टाइप की परिस्थिति ऑटोमेटिकली आकर्षित कर लेंगी। और यही चीज होती है जब हम जब डॉक्टर ह्यूलिन उस फाइल्स को पढ़ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, जो विचार आ रहे थे, जो थॉट्स फीलिंग्स और इमोशंस थे, उनको क्लींस किया। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई। और यही काम हम अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत इजीली कर सकते हैं। तो मैंने ये छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, ये काफी लंबा चौड़ा है, बट मैंने बहुत ब्रीफ में बताया क्योंकि ये बस आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ये कितनी पावरफुल प्रेयर है। क्योंकि वो डॉक्टर ह्यूलिन बहुत ज्यादा टेक से भी नहीं थे, इसीलिए डॉक्टर जो बेटाली के साथ में उन्होंने एक बुक लिखी है, दैट इज जीरो लिमिट। और जीरो लिमिट इसका पूरा ग्रंथ है, आप बोल सकते हैं एक तरीके से। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो ये पूरी की पूरी जो भी एचपीपी यानी हो पोनो का जो टेक्निक है, उसको इतना ब्यूटीफुली डिफाइन किया है कि आप उसको मतलब आपके रोम रोम में उतर जाएगी। तो मैंने अभी रिसेंटली इसको वापस से थर्ड टाइम पढ़ा और मुझे फिर ये अंदर से आया कि नहीं, मैं इसको शेयर करती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, एक नए तरीके से, एक नए वे में। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। आज हम रिलेशनशिप्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो एक क्वेश्चन आता है कि आपको जो भी अपनी लाइफ में चाहिए वो है हैप्पीनेस। सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको चाहिए। एक सिंपल लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस किसी सिचुएशन से आती है या हमारे अंदर से आती है? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आ, मेरे बच्चे बहुत 95% अबव लाएंगे तो मैं खुश होंगी, मेरे बच्चे सेटल हो जाएंगे तब मैं खुश होंगी, या फिर अरे वाह आज तो मैं सुबह 4 बजे उठ गई तो आई एम वेरी हैप्पी। तो ये वाली हैप्पीनेस मेरे अंदर से आई है कि आज मैंने कुछ किया और मुझे बहुत हैप्पीनेस हुई। तो दो तरीके होते हैं, एक हमारे अंदर से जब हम, और उसके लिए हमको कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करनी पड़ती है, छोटी छोटी सी चीजें। आज मैं सिक्स ओ क्लॉक तक सो गई तो कोई बात नहीं, मुझे बहुत कंप्लीट, मेरी नींद कंप्लीट करने के लिए आज मुझे 2 घंटा एक्स्ट्रा सो जाना कोई बड़ी बात नहीं, अच्छा है, टुडे आई एम फीलिंग वेरी पीसफुल, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारे अंदर से जब हैप्पीनेस आती है तो उसको हम बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन हम ये भूल चुके हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से भूल चुके हैं। हम जब छोटे बच्चे थे तो हम क्या करते थे, नहीं मुझे तो यही अच्छा लग रहा है, ये ले लो। तो हमको बोला भी जाता था, नहीं नहीं वो वाला खिलौना ज्यादा बेटर है, ये तो बहुत सस्ता है और जल्दी टूट जाएगा, इसलिए इससे बेटर है तुम वो ले लो। नहीं मुझे तो यही अच्छा लग रहा है, मुझे तो यही चाहिए। तो जब हम बच्चे थे तो हम अपने अंदर से जो हमको चीज आई हम उसी चीज को अडॉप्ट कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, चीजों से इन्वॉल्व, लोगों से इन्फ्लुएंस होते जाते हैं, तो हमको क्या लगता है, अरे वो देखो वो ये कर रहा है, मुझे भी ऐसा करना चाहिए, अरे उसको तो ये मिल रहा है, मुझे ये नहीं मिल रहा है, उसकी लाइफ में ये अच्छा चल रहा है, उसकी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है। हम वो सारे ग्लिच में फंस जाते। तो आज हम रिलेशनशिप्स के लिए, जो मैं अपने एंड से बात करना चाहूंगी, वो है रिलेशनशिप्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है सेल्फ के साथ में, खुद के साथ में, और दूसरा रिलेशनशिप होता है हमारे अदर्स के साथ में। अब सबसे पहला क्वेश्चन है आपका खुद के साथ रिश्ता कैसा है? जिस इंसान का खुद के साथ रिश्ता जितना ब्यूटीफुल होगा, उसकी लाइफ उतनी ही ब्यूटीफुल होगी। ये फॉर श्योर, फॉर श्योर। इसको मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकती हूँ। मैं इस चीज के लिए इतना ज्यादा कमिटेड हूँ कि अगर आपका रिश्ता अपने साथ बहुत अच्छा है तो आपका रिश्ता सबके साथ में ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो हम सब क्या अपने
खुद के साथ अपने रिश्ते के लिए कभी काम करते हैं? कौन कौन है जो मैं तो अभी करती हूँ, पहले कभी नहीं करती थी, बट राइट नाउ आई एम वर्किंग विथ माई सेल्फ। मैं अपने आप को कभी हर्ट नहीं करती। मैं अपने आप को कभी भी पीछे नहीं धकेलती। कोई चीज मुझे अच्छी लग रही है और मेरा बार बार मन जा रहा है तो मैं उसको खरीद लेती हूँ। कोई चीज खाने की इच्छा हो रही है, मेरे यहाँ कोई और नहीं पसंद करता, तो मैं जाके अकेले खा पी के आ जाती हूँ उसको, या फिर बना के खा लेती हूँ कि नहीं भाई आप लोग को नहीं पसंद, इट्स ओके, बट आई लाइक इट, तो आई विल डू इट फॉर माई सेल्फ। मैं अपने लिए ये करना चाहती हूँ। मुझे घूमने जाना था, मैंने प्लान किया, मैं अपना घूम के आ गई। मुझे इसका गिल्ट नहीं है कि मेरे बच्चे घर में थे और मैं किसी को साथ लेके नहीं गई। नहीं, अगर मैं गिल्ट में आ जाऊंगी, अगर मैं इन सारी चीजों में फंस जाऊंगी, तो मैं सेल्फ लव नहीं है मेरे अंदर। ठीक है। तो आज सबसे पहले रिश्तों में हम अपने अंदर झांक के देखेंगे और अपने साथ में सेल्फ लव, यानी हमारा रिश्ता हमारे साथ कैसा है, इसके लिए एक छोटा सा, बहुत छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन इन द सेंस खुद से जुड़ना। तो अगर आप, बहुत छोटा सा है और आप इसको कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके अंदर ना सेल्फ लव नहीं है। कैसे नहीं है? मुझे तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, सब लोग बोल रहे हैं कि जाना है लेकिन मेरा मन नहीं है, बट मुझे जाना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे यार मैंने ना कितना अच्छा प्लान किया था और वो मूवी जाने का फ्रेंड्स के साथ में, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं नहीं हम भी जाएंगे, तो अब फ्रेंड्स के साथ छोड़ के अब फैमिली के साथ प्लान करके जाना पड़ेगा। तो ये वाली जो छोटी छोटी कॉम्प्रोमाइज सेक्रीफाइस करते हैं, ये सारी चीजें हमारे अंदर ना पेन पैदा करती हैं और हम अपने आप को सेकेंडरी रखते हैं। और जो इंसान सेकेंडरी रहता है वो कभी खुश नहीं हो सकता, और जो खुश नहीं होगा वो कभी किसी को खुश नहीं रखता। तो अब आज तो अवेयरनेस आ गई, तो आज से तो भैया हम अपना ध्यान रखेंगे। लेकिन व्हाट अबाउट द पास्ट? पास्ट में कितनी सारी चीजें हैं जो हमने मन मार के की हैं। पास्ट में कितने सारी गिल्ट हैं, कितने सारे कॉम्प्रोमाइजेस हैं, कितनी सारी चीजें हम करना चाहते थे बट कर नहीं पाए क्योंकि अलाउ नहीं किया किसी ने। तो ये सारी चीजों को क्लिंस करने का, जो मेमोरीज होती है ना, पास्ट मेमोरीज होती है जिसमें हमको पता है कि हमारे साथ ये हुआ, हमारी ये गलती थी, हम उसके लिए एक छोटा सा हीलिंग करेंगे। अगर आप लोग सब रेडी हैं तो थोड़ा आराम से रिलैक्स होके बैठिए। बहुत, क्योंकि कोई भी चीज करने के लिए ग्राउंडिंग करना और ब्रीथ वर्क करना, हमारी ब्रीदिंग एक ऐसी चीज है। देखिए इस ह्यूमन बॉडी में केवल आपके पास में आपका क्या है, एक तो ये फिजिकल शरीर है, दूसरा क्या है, आपके इमोशंस हैं। भले वो किसी भी चीज से इन्फ्लुएंस है, इमोशंस तो सबके अपने अपने खुद के होते हैं। थर्ड चीज है हमारी फीलिंग्स, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। और हमारी सांसें, जो ये सांस है, ये हमारा सब कुछ है। तो आज जब भी हम कुछ भी शुरू करते हैं तो अपनी ब्रीदिंग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आज बहुत कंफर्टेबली आराम से बैठेंगे, अपनी आंखें बंद कर लेंगे और डीप ब्रीथ इन और आउट। ये डीप ब्रीथ जिसमें आपका पेट पूरा फूलना चाहिए, और होल्ड करने के बाद आपको ब्रीथ आउट करना चाहिए। इसको कम से कम 4 बार आप जरूर करें। सिट, रिलैक्स, बहुत रिलैक्स होके आराम से बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे। नाउ डीप ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट, होल्ड, ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट, होल्ड, ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट। हर सांस के साथ खुद से कनेक्ट होना है, केवल अपने साथ, अपने अंदर झांक के खुद से मिलना है। और इमेजिन करना है कि आप एक सुंदर गार्डन में चल रहे हैं, खाली पैर, नरम नरम घास, उसमें ओस की बूंदें और उसकी शीतलता आपको
महसूस हो रही है। आप हवा के बहाव को अपने पूरे शरीर में टच करता हुआ महसूस कर रहे हैं। आप पास की एक बेंच में बैठ जाते हैं। आंखें बंद करके खुद से कनेक्ट होते हैं। और वहां एक पीसफुल लाइट आपकी तरफ आ रही है और आपके हार्ट चक्र में एंटर कर रही है। ये लाइट कोई भी कलर की हो सकती है, बट ये डिवाइन लाइट है जो आपके हार्ट चक्र में जाकर आपको मैसेज दे रही है। यू आर सेफ। आप सेफ हैं। यू आर लव्ड। आप बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं। यू आर इनफ। और अब इन्हीं मैसेजेस को, इन्हीं सेंटेंसेस को आपको अपने मन ही मन रिपीट करना है। रिपीट आफ्टर मी। आई एम सेफ। आई एम सेफ। आई एम सेफ। आई एम लव्ड। आई एम लव्ड। आई एम लव्ड। आई एम इनफ। आई एम इनफ। आई एम इनफ। 1 मिनट के लिए आप इसी तरह अपने अंदर के साथ कनेक्ट होकर बैठेंगे, with closed eyes and with smile on your face. Now repeat after me. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Now take a deep breath in. बहुत लंबी गहरी सांस लेंगे और अपने मुंह से छोड़ते हुए विथ स्माइल ओपन योर आईज। यस। ओके। तो आई होप आप इससे अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट हो पाए होंगे। कुछ आपने डिफरेंस फील किया हो तो आप शेयर कर सकते हैं। आर यू फीलिंग समथिंग इज डिफरेंट? कभी आप अपने साथ ऐसे कनेक्ट होते हैं टाइम टू टाइम, एक समय लेकर? क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हम अपनी लाइफ के कियोस में इतना फंसे होते हैं कि हम अपने लिए कभी ऐसा वाला टाइम 5 मिनट्स का, 2 मिनट्स का नहीं निकालते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, अगर आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आप कैसा फील करें? बताइए, कैसा फील करेंगे? एक कोई फीलिंग का नाम दे सकते हैं आप। पीसफुल फील करेंगे आप, बहुत यू नो हैप्पी फील करेंगे? ओके, यू लव योर। यस, वेरी नाइस। हैप्पी एंड रिलैक्सेशन, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स हो तो जाएंगे, सभी क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वाह वाह, वेरी नाइस, सही। तो आपकी सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं तो आप एकदम हैप्पी हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। और और क्या होगा? काम हो जाएंगे। बहुत सारी ना, हम बहुत उथल पुथल होती रहती, काम शांति, बढ़िया हो जाएगा। तो ये सब चीजें अगर आज
अभी यही ये सारी फीलिंग्स को क्रिएट करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अभी यहीं पे, जब प्रॉब्लम सॉल्व होंगी तब होंगी, उस वो तो हमको कोई लेना देना नहीं है। आज अभी हमको यहाँ सेम फीलिंग अगर क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? हमको अपने आप को अवेयरनेस में रखना होगा। द सबसे फर्स्ट थिंग जो हम नहीं रखते हैं, अवेयरनेस में रखना। अवेयरनेस मतलब क्या होता है? आप जब जो कर रहे हैं केवल वहीं पर ध्यान लगाइए। और ये हम नहीं करते हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, किसी को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, यहाँ कुछ लिख रहे होते हैं, वहां कुछ देख रहे होते हैं। हमारा दिमाग चार भागों में बटा है एक समय में। आप अवेयरनेस में नहीं है तो आप कैसे किसी भी चीज, कोई भी एक फीलिंग क्रिएट कर पाएंगे, जबकि आपकी फीलिंग्स बेचारी वो खुद ही इधर उधर बिखरी हुई हैं। पहली चीज अवेयरनेस में रहना। आप खुद को जज करते हैं, खुद को कंपेयर करते हैं, अरे यार उसके पास ज्यादा अच्छा है, अरे उसका तो ड्रेस बहुत सुंदर लग रहा था, यार वो कितने अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया, मुझे भी वहीं पढ़ना था। अरे ये जो है क्या, मैं अपनी मम्मी से हमेशा बोलती थी पहले कि आपने मुझे तो हिंदी मीडियम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया, इसीलिए आज मुझे बहुत टफ कंपटीशन मिलता है वाइल आई एम गोइंग फॉर अ जॉब। तो मैं हमेशा बोलती थी, यूज टू थी ये चीज बोलने की। और मम्मी बोलती थी भाई मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया, जब मेरे जिस समय में तुम्हारा करना था मैंने बेस्ट बेस्ट किया। मुझे थोड़ी ना पता था कि आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद ये सारी प्रॉब्लम्स तुमको फेस करनी होंगी। तो अब ये वाला जो मैंने ब्लेम किया है, ये जो मुझे गिल्ट है कि मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस में मैंने पढ़ाई करी है, और मैं वो अप टू डेट नहीं हूँ, अप टू द मार्क नहीं हूँ एक सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चे जो कि आज निकले हैं पढ़ के, तो उनसे कंपटीशन मुझे बहुत टफ लगता है। तो ये मैं गिल्ट फील करूँ, ये सारी जो चीजें हैं ये सेल्फ लव को कम करती हैं। और हम सब अपनी लाइफ में ये सब चीजें कर रहे हैं और करते रहते हैं। और यही चीजें अगर आप करना बंद कर देंगे तो आपका सेल्फ लव बढ़ना शुरू हो जाएगा। और सेल्फ लव हमको क्यों बढ़ाना है, वाई? कुछ होता है सेल्फ लव बढ़ने से या नहीं होता? कुछ भी नहीं होता। कि कुछ होता है, हमारा इनर पीस सेल्फ लव के ऊपर डिपेंडेंट होता है। सेल्फ इनर पीस का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है? प्रॉब्लम के बीच में रहकर अपने आप को इमोशनली स्टेबल करना। आइडियल कोई चीज नहीं चाहिए, ये हो जाएगा तब ये होगा। आज की सिचुएशन में, आज जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, उसी जगह उसी समय अपने आप को इमोशनली स्टेबल करना, और उसके लिए ये रामबाण दवा है एचपीपी, हो पोनो पोनो प्रेयर। बहुत बहुत ज्यादा रिलैक्स करती है आपको अंदर से, जब आप बहुत उथल पुथल मची होती है आपके अंदर। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम को आपको लेकर आप परेशान हो रहे हैं, है ना, आपको लाइफ में सबसे ज्यादा जो भी प्रॉब्लम हो रही है उन सारी चीजों को अविनाश जी, सॉरी ये मेरे को नहीं समझ में आया सर, आपने जो लिखा है अविनाश जी। हाँ, स्थित स्थित प्रज्ञता। ये नया वर्ड है मेरे लिए मतलब सर, मैंने कभी नहीं सुना। स्थित प्रज्ञा मतलब कृष्ण भगवान ने बताया है ये, मतलब ये स्थित प्रज्ञा मतलब कोई भी कंडीशन में अगर आप अपने आप को सही स्थिर रख पाते हैं तो उसको स्थित प्रज्ञता बोलते हैं। वाह, क्या बात है, थैंक यू सो मच। आज ही मैंने एक मेरी मेंटोर जो है उनके साथ में जब मैं सेशन कर रही थी तो उन्होंने यही सेम गीता जी से ये लेके बताया कि गीता जी में यही बताया गया है, केवल दो चीज, आत्मविकास और मानव कल्याण। बस दो ही चीजों के ऊपर पूरी की पूरी गीता जी केंद्रित है। ये वर्ड्स, ये एक सेंटेंस था जो आज आपने अभी जस्ट बोला तो मुझे रिकॉल हो गया। आज मॉर्निंग के सेशन में उन्होंने बताया था कि आत्मविकास मतलब खुद का विकास करना, और हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ लव करके खुद का विकास कर रहे हैं। मानव कल्याण मतलब दूसरों को जज नहीं करना, दूसरों को हर्ट नहीं करना, दूसरों को ब्लेम नहीं करना, दूसरों से कोई भी आशा ना रखना, जजमेंटल ना होना, मानव कल्याण। हम यही कर करके अपनी लाइफ में, अपने रिश्तों में परेशान होते रहते हैं और करते रहते हैं। चलिए, तो ये हमारा पहला फेज चल रहा था जिसमें हमने कहा कि भाई हम जब भी लोगों को खुद, पहले तो खुद को जज नहीं करना है, खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना है, खुद को कभी ब्लेम नहीं करना है अगर आपको मेंटल पीस चाहिए, पहली चीज। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो अभी के अभी या जिस समय आपको ऐसा लगता है एक पेपर पेन निकालिए
और मुझे अपने बारे में सबसे ज्यादा किस चीज का गिल्ट है, मुझे किस चीज का पछतावा है, रिग्रेट है, उसको पेपर में लिख डालिए। और उसको लिखने के बाद में अपना उसके साथ में प्रेयर करिए, आंखें बंद करिए, उसके ऊपर एक हाथ रखिए और बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, एटलीस्ट 11 टाइम्स। फाड़ के फेंक दीजिए। पुराने गिल्ट्स आपको खत्म करने हैं, पुराने ब्लेम, पुरानी जो यादें हैं, जो कि अब हम कुछ नहीं बोलते ना, पास्ट को नहीं मिटाया जा सकता, पास्ट को डिलीट किया जा सकता है। मैं अपना पास्ट में जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने किया, मैं सब भूल चुकी हूँ। केवल इस प्रेयर की 2 साल की लगातार प्रैक्टिस, 2 साल लगातार। तो आज मैंने बहुत गलतियां की हैं, मैं बहुत खतरनाक व्यक्ति रही हूँ अपने समय की, है ना, मतलब अगर डॉन बोलो तो वो कम होगा मेरे लिए वर्ड में, इतनी खतरनाक व्यक्ति थी। तो आपने अंगुली माल सुना होगा ना, तो आप मुझे सेकंड अंगुली माल समझ सकते हैं। मैं उस तरीके की व्यक्ति थी, जो मुझे आज के डेट में देखता है तो वो बोलते हैं कि इट्स जस्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब ये जो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन है ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, जो किसी भी व्यक्ति में हमने आज तक आमने सामने नहीं देखा। लाइक मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, मेरे रिश्तेदार हैं जिनसे मैं अभी मिल के आई हूँ, तो सब बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है, अगर ऐसा हो सकता है तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है, ऐसी वाली स्थिति है। तो मेरा ये कहना है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, और ये इतनी पावरफुल प्रेयर है, और ये हमको करनी है, खुद से करनी है, कंसिस्टेंसी से करनी है। बस एक ही चीज है, मैंने 2 साल 2 साल बार बार क्यों रिवाइज करती हूँ, मैंने 2 साल लगातार की है, लगातार। चलिए, तो हम जितने, जी बोलिए मैम। रेशम की कीड़ा से आज तितली बनी हो और उड़ रही हो। यस, यस, और मैं चाहती हूँ सब लोग बने। नथिंग, क्योंकि मेरा मकसद ये है, ये बताना कि लाइव एग्जाम्पल आपके सामने है। अब आप लोग हालांकि मुझे पहले नहीं देखे हैं, ओके, बट मैं जो बता रही हूँ इसके लाइव टेस्टिमोनियल मिलेंगे। अगर आप यहाँ आते हैं ना, सब लोग यहाँ इनवाइटेड है, सब लोग रायपुर आइए। और जब मैं, क्योंकि मेरा मतलब चाइल्डहुड सारे फ्रेंड्स यहीं पर है, मेरी फैमिली यहीं पर है, तो वो बताएंगे कि बहुत ही गजब छाया हुआ है, और बहुत ही अच्छा वाला एक एक्सपीरियंस है कि मृदुल इतनी अच्छी हो गई। चलिए, तो वी हैव टू गो अहेड, और हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले सबसे जरूरी जो चीज है वो है कि आप सेल्फ लव को जब तक एक्टिवेट नहीं करेंगे, आप दूसरों के ऊपर काम करने के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हमको याद रखनी पड़ेगी कि हम सोच रहे हैं कि हमारे खुद के अंदर बहुत सारा कचरा जमा है, कूड़ा जमा है, और हम प्रेयर करें भगवान की, तो ये पॉसिबल नहीं होता जब तक हम अपने अंदर की क्लीनिंग नहीं करते। बहुत सारी प्रेयर्स इसीलिए नहीं सुनी जाती हैं भगवान के द्वारा, ये मुझे बाद में समझ में आया। हम बोलते थे, अरे मैंने तो भगवान से मांगा था, दिल से मांगा था, लेकिन मेरा तो भगवान पूरा ही नहीं करते, मेरी ये चीज तो पूरी नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेरे अंदर डाउट था, मेरे अंदर जो प्रॉब्लम्स थी, डाउट्स के रूप में कोई भी कचरा जमा था, उसके कारण मेरी प्रेयर नहीं हुई फुलफिल। तो एक बहुत छोटी सी स्टोरी है, अगर आप लोग परमिशन दें तो वो छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगी, बहुत 5 मिनट की स्टोरी है। एक लड़की थी, वो हमेशा सबके लिए ना बहुत बुरा सोचती थी, बुरा बोलती थी, और हमेशा परिस्थितियों को, लोगों को कुछ ना कुछ ब्लेम करती रहती थी। तो लोग बहुत बुरे हैं, मेरी लाइफ बहुत बुरी है, मेरा कॉलेज बहुत बुरा है, और मेरे पड़ोसी अच्छे नहीं हैं, मेरे साथ सब कुछ गलत होता है। तो हमेशा ये उसका नेचर बन गया था, बिल्कुल कंप्लेन। एक दिन उसके दादी ने उसको एक बड़ा सा मिरर ला के दिया, और उसको बोला कि जिस तरह से इस मिरर में तुम्हारा चेहरा दिखता है, वैसे ही ये जो पूरी दुनिया तुमको जैसी दिख रही है ना, वो तुम्हारे ही बिलीफ्स हैं, जो तुम्हारे अंदर बिलीफ्स बैठे हुए हैं, वही तुमको सामने दिख रहे हैं। उस लड़की को लगा कि अरे ये कुछ तो भी बोल रही हैं, लेकिन चलो ठीक है, इनको चेक करने के लिए, दादी का बोला हुआ चेक करने के लिए मैं इसको पलट देती हूँ। कैसे? अब वो सबके लिए बहुत अच्छा अच्छा ग्रेटिट्यूड करने लगी, सबको अच्छा अच्छा बोलने लगी। और उसने देखा कि जब से उसने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस शुरू की है, उस दुनिया में भी सारे अच्छे लोग, अच्छी परिस्थितियां, अच्छी सिचुएशंस की लाइफ में आने लगी। और तब उसने रियलाइज किया कि कभी भी आपको अपनी कोई भी चीज में चेंज लाना है तो सबसे पहले अंदर से शुरू करना पड़ेगा। तो व्हेन यू चेंज विद इन, द वर्ल्ड अराउंड यू चेंज। बाहर की दुनिया अपने आप चेंज होती है। आज मैंने देखा कितने, हर पेरेंट्स, हर एक पेरेंट्स, चाहे उसके बच्चे किसी भी एज ग्रुप के हों, हर पेरेंट्स परेशान है। छोटा बच्चा है तो बात नहीं सुनता, और यंग है, सपोज
टीनेज का है, अरे इसको तो टीनेज का हो गया है, अब तो हवा में उड़ता रहता है। टीनेज हो गया, कॉलेज चला गया, कॉलेज में तो अब इसके अपने ही जलवे हैं भैया, इनको तो पता ही नहीं रहता कहाँ रहते हैं। कोई बात नहीं, नौकरी करने लगा है, तो आप तो नौकरी करने लगे हैं भाई साहब, आप तो अपने पैसा भी कमा रहे हैं, अपनी मौज मस्ती में है, पता ही नहीं है कि माँ बाप घर में है, तो उनको पूछना नहीं, क्यों, बिजी रहते हैं, फुल टाइम बिजी रहते, कंप्लेन्स है ना। बच्चे की शादी हो गई है, उसकी फैमिली हो गई है, तो भी कंप्लेन्स, वो अपनी जिंदगी में मजे में रहता है, हमारे तरफ तो ध्यान ही नहीं देता। वॉट इज दिस। और अगर हम अपने खुद के बच्चों से परेशान है इस तरीके से, तो फिर हम कैसे बाकी पूरी दुनिया, बाकी पूरे रिश्तों को संभालें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता तो बच्चों से होता है, बाकी सारा सेकेंडरी हो जाता है जब एज अ पेरेंट बनने के बाद। तो मेरा जो कंसर्न है वो यही रहता है, मैंने ये सब चीजें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखा, तो आज मेरा सबसे ब्यूटीफुल रिश्ता जो है वो मेरे बच्चों के साथ में है। और मेरे लिए ये दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है, रिलेशनशिप फॉर अदर्स। तो आप, कभी कभी हमारी प्रॉब्लम्स ना लोग नहीं होते हैं, हम बोलते जरूर है बच्चों के कारण परेशान है, हमारी जो मेमोरीज है ना वही, और हमारी एक्सपेक्टेशन, दो चीजें हमको लोगों से प्रॉब्लम क्रिएट करवाती हैं। एक तो हमारी मेमोरीज, दूसरा हमारी एक्सपेक्टेशन। मेमोरीज कैसे करवाती हैं, हम तो अपने समय में 7 बजे घर आ जाते थे, आजकल के बच्चे 7 बजे घर से बाहर निकलते हैं। ठीक है, हस्बैंड या वाइफ प्राइवेट में जॉब करते हैं, लेकिन एक टाइम होता है घर आने का, फैमिली टाइम भी तो स्पेंड करना चाहिए, नहीं लेकिन अपन 9 बजे आ रहे हैं, 10 बजे आ रहे हैं, फिर थके हुए आ रहे हैं, कोई लाइफ ही नहीं है। ये जो चीजें हैं, ये जो कंप्लेन्स हैं या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये सारी की सारी चीजें हमको लोगों के साथ में प्रॉब्लम, रिश्तों में प्रॉब्लम क्रिएट करवाती। और यह एक सिंपल सा क्वेश्चन करूंगी, क्या कोई ऐसा पर्सन है जिसको याद करते ही आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, आपकी लाइफ में अगर कोई भी एक भी ऐसा पर्सन है ना, तो जिसको लेकर आपको बिल्कुल लो फीलिंग आती है, वो कोई भी हो सकते हैं, आपके नियर एंड डियर होंगे सबसे पहली चीज तो। तो अगर ऐसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में है, आपको उन पर्सन का नाम लेकर शांति से बैठकर एचपीपी का मैजिक करिए उनके ऊपर, मजा आ जाएगा। मैं आपको लिख के देती हूँ कि आपने ना उनको सॉरी बोला, ना आपको, आपने उनको आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, सामने कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, और आपकी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला पर्सन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये आप करके देखिए। और मैंने इस तरीके से अपने 7 रिश्ते, 7 ऐसे टॉक्सिक रिलेशंस मैंने अपनी लाइफ में ठीक किए हैं, और इन 7 के बाद 8वें पे काम कर रही हूँ, क्योंकि वो तो लिस्ट होती है हमारे पास में, क्योंकि हमारे पास में तो दुनिया को सुधारने का वो रहता है ना, तो लिस्ट बढ़िया चलती रहती है, कंटिन्यू रहती है। तो लगे रहते हैं, आज कुछ नया प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो उसके लिए चालू हो गया एचपीपी, रामबाण दवा है, संजीवनी बूटी है मेरे लिए। तो हमारे जो भी अंदर एनर्जी होती है उसको अगर हम क्लीन करेंगे, तो आपको बहुत इजीली सामने वाले में ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा, जैसे डॉक्टर ह्यूलिन ने उन पागल खाने के उन मरीजों के लिए किया था। सेम वही काम हम अपने घर के आसपास के अपने लोगों के लिए करके देखिए, आपको मजा आ जाएगा। ऐसा होता है। तो अगर आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, तो आपको करना कैसे है, सबसे पहले आपको रिलैक्स होके बैठना है, जल्दीबाजी में ये काम मत करें, आराम से, जब भी आपको टाइम मिले, सबसे बेस्ट टाइम होता है, कोई भी चीज को हील करना है, द बेस्ट टाइम इज द नाइट टाइम। रात में हीलिंग से होता यह है, आप जैसे ही करके सो जाते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर वर्क करता रहता है, रात भर उस पर काम हो रहा होता है। तो आपने रात में सबसे पहले अपने टॉक्सिक जो भी पर्सन है उनके बारे में इमेजिनेशन में सोचा, और उसकी तस्वीर को सोचकर, और अपने राइट हैंड को अपने हार्ट पे रखिए और बोलिए, डियर, द नेम ऑफ दैट पर्सन, जो भी पर्सन का नाम है, डियर राजू, सपोज राजू नाम है, डियर राजू, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर रिलेशन, हमारे रिश्ते के बीच में जो भी कड़वाहट है उसकी पूरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप मिनिमम 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 टाइम्स, जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा है, लेकिन कंसिस्टेंसी से करना है। ऐसा नहीं कि आज 108 बार किया, कल 108 बार किया, परसों भूल गए, नरसों किया, भूलना नहीं है, भले 11 बार करके छोड़ दो, लेकिन करना कंपलसरी है। और आप करके देखेंगे, आपको बहुत सुंदर से रिश्ते बदलते हुए दिखने लगेंगे, और आप इंजॉय करेंगे अपने सारे रिश्ते, सारे रिलेशनशिप्स। सबसे पहले आपको मॉर्निंग प्रैक्टिसेस करनी है, यानी आपको सुबह उठते ही आपको सबसे पहला काम है थैंक यू और आई लव यू बोलना। ठीक है,
अब आप थैंक यू और आई लव यू किसको बोलेंगे? सारी चीजों को बोलिए, जिन जिन चीजों को आप देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। मैं थैंक यू वॉक करती हूँ, ठीक है, मेरा है, मैं डेली 30 मिनट्स नॉन स्टॉप वॉक करती हूँ। हर एक कदम के साथ में थैंक यू आई लव यू, इसको बोलते हैं वॉकिंग मेडिटेशन। तो मैं आधा घंटा, कोई भी काम नहीं, कुछ नहीं, पूरा कॉन्सेंट्रेट, किसी से बातचीत नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कुछ भी नहीं, केवल थैंक यू आई लव यू, थैंक यू आई लव यू, थैंक यू आई लव यू, दैट्स ऑल। और वो अनकाउंटेबल होता है। तो पहली चीज हमने क्या की, हमने सबसे पहले मॉर्निंग में प्रैक्टिस करी, और उसके बाद में नाइट में क्या करना है, 3 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। कोई भी चीज के लिए रैंडम आप 3 ग्रेटिट्यूड लिखिए। एक फॉरगिवनेस लिखिए। आज आप एक किस व्यक्ति को या किस परिस्थिति को या किस चीज को आज दिन भर में जो भी हुई है उसको आप अपनी तरफ से फॉरगिव करते हैं। जो इंसान फॉरगिव नहीं कर सकता वो कभी भी अपनी लाइफ में पीसफुल नहीं रह सकता। और रोज एक चीज फॉरगिव करने के लिए मिलना बहुत ईजी है ना। जैसे कि मेरे घर में ना एक चूहा घुस गया है, तो मैंने उस चूहे के लिए फॉरगिवनेस किया था, ठीक है। तो इतना मतलब आप कुछ भी फॉरगिवनेस के लिए आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है, ठीक है। और आपको एक थैंक यू नोट किसी ना किसी के लिए जरूर करना है। तो मैं देखिए, मैं रोज ना, ये जार है, थैंक यू नोट वाला जार है, तो मैं अपने घर के एक पर्सन के लिए ऐसा जार में ग्रेटिट्यूड लिख के डालती हूँ, है ना। सपोज मेरे बेटे ने मुझे कल फोन नहीं किया, वो रोज मुझे फोन करता है एक बार, और उसने कल मुझे फोन नहीं किया, और आज आज भी उसने अभी तक फोन नहीं किया वैसे। तो उसने जब कल फोन नहीं किया तो मैंने उसके लिए ग्रेटिट्यूड चिट बना के डाली कि वो बहुत नाइस है और बहुत ज्यादा केयरिंग है, और वो मेरे से बात करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। तो ये जार में बना के, इसमें आपको रंग बिरंगी दिखती होंगी ना, तो कभी कुछ ऊंचा नीचा हुआ तो उस व्यक्ति के लिए अच्छा वाला लिख दो ग्रेटिट्यूड। और जब ये भरता चला जाता है तो मैं इसको ना इसमें डालती जाती हूँ। ये मेरा पूरा डब्बा है जिसके अंदर ये भरता जाता है, तो मैं उसके अंदर इसको डालती जाती हूँ चिट्स को। और बच्चे जब निकाल के इसको पढ़ते हैं ना तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। बच्चे क्या, कोई भी पढ़ता है क्योंकि ये सामने रखा रहता है, उसको निकाल के पढ़ते हैं, अरे मम्मी तो अच्छी अच्छी चीजें ही लिखती है हमारे लिए, क्योंकि मैं ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ, ठीक है। तो आप ये एक चीज कर सकते हैं, ये बहुत हार्मोनी लाता है, बहुत पीस लाता है रिश्तों में, और ये सबके लिए कर सकते हैं, बच्चों के लिए, मम्मी के लिए तो मैं बहुत। ओके, तो आपको करना क्या है, एक ग्रैटिट्यूड की चिटली लगानी है, फॉरगिवनेस करना है, अवेयरनेस में रहना है, और ग्राउंडिंग जरूर करें। जैसे मैंने बताया, मैं आधा घंटा वॉक करती हूँ, तो मैं आधा घंटा बिना मतलब बिना चप्पल पहने और ग्राउंड में वॉक करती हूँ, क्योंकि ग्राउंडिंग, मैक्सिमम टाइम जितना आप ग्राउंडिंग करेंगे उतना आपकी लाइफ एक्सेल होगी। इसको सभी कोई जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका ग्राउंडिंग, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, और अवेयरनेस में रहना। अवेयरनेस में रहना सबसे डिफिकल्ट काम है, क्योंकि हमको ये आदत ही नहीं है। तो अगर आप इसको करने की कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक और अनाउंसमेंट, अगर आप लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 30 से 30 तारीख से हम शिवा ध्यानम में ही दोपहर के 3:30 बजे से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की मैजिक बुक जर्नी शुरू कर रहे हैं। और इस मैजिक बुक जर्नी को हम कंटिन्यू 1 मंथ, 33 डेज चलेगी। और टाइमिंग है इसका 3:30 to 4:15, 3:30 से 4:15 बजे दोपहर में। ओके, तो आपको अगर मैजिक बुक प्रैक्टिस करनी है, और मैजिक बुक प्रैक्टिस है सेल्फ के ऊपर काम करना, जो कि आज का टॉपिक था, सेल्फ लव, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ के ऊपर काम करके आप कैसे अपनी पुरानी चीजों से कन्वर्ट करके नई चीजों को, नई आदतों को अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको ज्वाइन करिएगा, और उसमें कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। पहली शर्त, रोज आना कंपलसरी है, नो गैप्स। दूसरी शर्त, रोज की प्रैक्टिस रोज करनी कंपलसरी है, उसमें कोई भी नागा करना पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज एज पर रूल आपको 3 दिन पीछे जाना पड़ता है। और तीसरी चीज, आप उस चीज को बिना लॉजिक के करेंगे तभी आपकी लाइफ में मैजिक होगा, और 101% होगा, इसकी अश्योरिटी मैं देती हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप करना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हो पोनो से रिलेटेड कोई भी चीजें, या किसी भी टाइप की आपको कंसल्टेंसी करनी है, तो उसके लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन करना है तो वो अभी आपको, प्लीज क्लोज योर आईज और ब्राइटन ऑन योर हार्ट, एंड take a deep breath in and out, and repeat after me. I choose peace. I choose love.
I choose happiness. I trust life. I love myself. I release control. Thank you, thank you, thank you. Yeah. So thank you so much. Thank you for joining. And हम मिलते हैं अगली बार अगली क्लास में. सभी को थैंक यू एंड फिर मिलेंगे. Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच. थैंक यू.